प्रभु श्री राम के इस भजन जो राग रागेश्वरी में था, इसमें कुछ झलक गोरख कल्याण की भी आती है, हल्की सी। और जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ ऐसी जानकारियां श्री राम के बारे में आप लोगों को ये बताऊंगा तो आप लोगों को अचरज हो सकता है, हो सकता है जिन लोगों को पता हो उनको नहीं हो। लेकिन श्री राम की वंशावली में कई ऐसे नाम हैं जो हम लोगों ने सुने होंगे। बाद में मैंने डिस्कवर किया कि ये श्री राम की वंशावली है। एक नाम बहुत आज तक भी हम सुनते हैं, देखिए उनके वंश में जो हुए आज तक भी हम उनके नाम ले रहे हैं। त्रिशंकु का नाम किन किन ने सुना है? त्रिशंकु का नाम अपने हाथ उठाइए। त्रिशंकु का नाम जिन जिन ने सुना है। तो हमारे यहाँ त्रिशंकु को बड़े अजीब से कंटेक्स्ट में किया जाता है कि ना यहाँ ना वहाँ, मतलब बीच में कहीं लटके हुए जैसे। तो उसकी एक कथा ये है कि त्रिशंकु श्री राम वंश में ही उनके बहुत पुराने पूर्वज का नाम है त्रिशंकु। और उनका जप और तप इतना तेज और इतना प्रकाशवान था कि उन्होंने कहा कि मैं सजीव और सशरीर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। और वो अपनी शक्तियां अर्जित करके और हजारों वर्षों की तपस्या करके उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। वो हवा के मार्ग से स्वर्ग लोक की तरफ उन्होंने अपना परचम फहराने के लिए वो बढ़ गए। लेकिन जब वहाँ खलबली मची कि ये कोई इंसान जो है वो सशरीर यहाँ आए तो ये प्रकृति के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन होगा, तो इंद्र और उनके जितनी भी शक्तियाँ थीं उनसे त्रिशंकु को रोक दिया गया। तो वो गिरने लग गए धरती पे। लेकिन उसके बाद फिर उनकी जो शक्तियाँ थीं उन्होंने उनको बचाया। तो वो न तो धरती पे आ सके और न ही वो स्वर्ग में सशरीर प्रवेश कर सके। तो ये भी एक ऐसी कथा थी जिसने मुझे बहुत रोमांचित किया था। और उसके बारे में मैंने कहा कि आप लोगों को मैं जरूर शेयर करूं। आप लोगों को राम के एक और पूर्वज के बारे में बताता हूं। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, भगीरथ। ये वही महान पुण्यात्मा हैं जो गंगा अवतरण जिन्होंने करवाया था इस धरती पे। गंगा को लाने वाले भगीरथ हैं। वो राम के ही पूर्वज हैं। और आप लोगों को और भी एक नाम बताता हूं जिसको हम सागर कहते हैं, वो एक्चुअली सगर है। वो भी राम के पूर्वज हैं। और एक बहुत लोकप्रिय नाम राम की वंशावली में है उनके पूर्वजों में, रघुकुल रीत सजा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघु भी उनके एक बहुत ही प्रचंड प्रकाशवान एक पूर्वज हुए। तो रघुवंश कह दिया गया। जो प्रथम के उनके पूर्वज हैं उसमें इक्ष्वाकु वंश बोलते हैं इनको। इक्ष्वाकु वंश यानी ब्रह्मा से निकली है पीढ़ी, ये सारी ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो ये इक्ष्वाकु वंश बोला क्योंकि इक्ष्वाकु उनके एक बहुत पहले के पूर्वज हैं। मैंने आपको बताया भगीरथ के बारे में। जिन लोगों को नहीं मालूम था उन लोगों को पता होगा कि भगीरथ का पुण्य जो है वो इतना है कि उनके ऋण से हम लोग कभी ऋण नहीं हो सकेंगे। गंगा का धरती पर आगमन यानी हिमालयों से उतर के जब वो आई हैं यहाँ। दिलीप और अंशुमान, ये दो नाम बहुत कॉमन है। ये भी राम के पूर्वजों में से इनका भी नाम आता है। आप लोगों में से किसी ने ययाति की कथा सुनी है? ययाति, नहुष के पुत्र थे ययाति। और वो इतने बड़े पितृभक्त थे कि उन्होंने अपने जीवन की सारी शक्तियां और अपनी जो युवावस्था है, अपनी जवानी है, उन्होंने वो सारी शक्तियां अपने पिता को दे दी थी। क्योंकि उनके पिता कुछ स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर ऐसा करे कि मेरी भक्ति से मेरी सारी जितनी भी मेरी युवावस्था है, जितना भी मेरी शक्तियां हैं वो मेरे पिता को मिल जाए। तो ये भी एक
राम के ही पूर्वजों में आता है, ययाति का भी नाम। हम लोग ये जानते हैं कि श्री राम और उनके अन्य 3 भाइयों के पिता दशरथ, महाराज दशरथ थे। दशरथ के पिता का नाम बहुत कम, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने डिस्कवर किया तो मुझे पता पड़ा कि अज उनके पिता का नाम, अज, और उनके पिता का नाम था नभाग। कुछ लोग कहते हैं रघु, जो द्वितीय है, वो भी कहते हैं इस पे, कई सारी इसमें फिर। तो मेरा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो वाल्मीकि रामायण, जो आप लोगों के सामने यहाँ विराजमान है। और जैसा मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में बताया था कि ऋषिकेश में कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और श्री राम मंदिर की रेप्लिका हम लोगों को प्रेजेंट की गई, जो यहाँ पे मैंने विराजमान कर रखी है। और उसी से फिर ये कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ती गई। प्रभु श्री राम और उनके 3 अन्य भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, एक्चुअली राम के बाद भरत आते हैं क्योंकि भरत लक्ष्मण से बड़े हैं। हम लोग ये बहुत अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि श्री राम जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं। ये तो सबको ज्ञात है मेरे ख्याल से। ऐसा कौन है जिसको ज्ञात नहीं था ये कि राम विष्णु के अवतार हैं? एनीवन? कोई है जिसको नहीं ज्ञात था कि राम विष्णु के महाअवतार हैं? ठीक है, कुछ अब सब क्लियर होता जा रहा है। लक्ष्मण किसके अवतार हैं, ये भी एक प्रश्न आता है। मुझे कुछ आवाजें दबी दबी सुनाई दे रही हैं। शेषनाग, बहुत अच्छी बात। लेकिन भरत किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु का जो पंचजन्य शंख है उसके अवतार हैं भरत, ये बताया गया। और शत्रुघ्न, जिनके बारे में सबसे कम कहा, सुना, बोला, बताया जाता है, वो सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। राम अकेले नहीं आए थे, वो विष्णु के सारे जितने भी आर्टिलरी, वेपनरी, वो सब लेके आए थे अपने साथ, सब लेके आए थे। शत्रुघ्न का जो बहुत ही एक अल्प हमेशा बताया गया, उनको मतलब नेग्लिजिबल उनका बताया गया। जो हम लोगों का परिचय रामायण सीरियल से हुआ था और मेरे ख्याल से उसी के कारण हम सब लोगों को सभी कुछ इंफॉर्मेशन सारी आई थी। शत्रुघ्न का इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण उसमें कार्य है संपूर्ण रामायण में, आप लोगों से मैं ये साझा करना चाह रहा हूं आज। हम लोग भगवान श्री राम के पुत्रों का नाम जानते हैं। मैं जो पीछे हमारे विद्यार्थी बैठे हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भगवान श्री राम के पुत्रों का क्या नाम, जो पीछे विद्यार्थी बैठे हैं बताइए। आवाज़ जोर से आवाज़ लगा के बताइए। लव और कुश, पक्का? बहुत अच्छी बात है। अब अगर अन्य भाइयों के बच्चों के नाम पूछे जाते हैं तो हम लोगों के पास जवाब नहीं होते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भरत के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो हो सकता है बहुत लोगों को नहीं मालूम हो। आप लोगों ने तक्षशिला का नाम सुना है? तक्षशिला एक पौराणिक, उसकी स्थापना की थी भरत के बड़े पुत्र तक्ष ने। तक्षशिला की स्थापना हुई है भरत के बड़े पुत्र तक्ष द्वारा, और उनके छोटे पुत्र थे पुष्कल। पुष्कलावती उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ये एक, मैं समझता हूं हम लोगों को थोड़ा सा आवश्यक है जानना, ऐसा भी होना चाहिए जानना, ये जानकारी भी होनी चाहिए। हमारे पास और बहुत सारी जानकारी है जिसकी हमको जरूरत नहीं है। लक्ष्मण के पुत्रों का नाम कोई नहीं लेता। लक्ष्मण के जो बड़े पुत्र, उनका नाम उन्होंने अंगद से प्रेरित होकर अंगद रखा। कई लोग चित्रांगद भी बताते हैं उसको। अंगद जो
बाली पुत्र थे और उन्होंने अपना पैर इस शक्ति से जमाया था जिसे कोई उठा नहीं सका था। तो उन्हीं से प्रेरित होकर लक्ष्मण ने अपने बड़े पुत्र का नाम रखा था। अगर हम शत्रुघ्न पे आते हैं, जैसे मैंने बताया कि उनके बारे में सबसे कम बोला, बताया और सुना जाता है और जाना जाता है। शत्रुघ्न ने वो काम किया जिसका शायद उनको उतना श्रेय जितना दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। शत्रुघ्न को श्री राम के आदेश पर यह कार्य सिद्ध करने को दिया गया था कि मथुरा नगर, उस युग का मथुरा नगर यानी आज का मथुरा यानी ब्रिज क्षेत्र, वो मथुरा नगर उस समय कहला जाता था, मथुरा नगर। वहां भी एक बहुत भयानक दैत्य था जिसका नाम था लवणासुर। और लवणासुर का रावण से उसका क्या संबंध है, बहुत गहरा संबंध है उसका, मैं आपको बताता हूं। ये भी हमको बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको कभी बताई नहीं गई, कभी जिनके बारे में बात नहीं की। लवणासुर का विवाह हुआ था रावण की बहन शूर्पणखा, नहीं, शूर्पणखा का भी नाम बहुत लोगों को नहीं मालूम है। उनकी एक और बहन थी, उनका नाम था कुंभिणी, और लवणासुर का विवाह हुआ था कुंभिणी से। तो वो भी रावण के एक बहुत ही सगे संबंधी हो गए। और शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध करके मथुरा नगर को, उस स्थान को पवित्र किया, सात्विक किया, क्योंकि उस स्थान पर हजारों लाखों वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण का आगमन होने वाला था। तो राम का आदेश था कि उस समस्त क्षेत्र को किसी भी दुष्प्रभाव से और दैत्यों के कोई भी प्रभाव से मुक्त कर दिया जाए। वो शत्रुघ्न का कार्य था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, महाविष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार है शत्रुघ्न। मथुरा नगर को पवित्र करने के पश्चात उसकी स्थापना और उसका विस्तार, और वहां पे देवी देवताओं का वास करवाने वाले शत्रुघ्न के बड़े पुत्र का नाम कोई जानता है यहां? वही मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। सुबाहु। सुबाहु मतलब जिसके बाहु, भुजा में बहुत शक्ति हो, सुबाहु, जिसके बहुत बड़े बाजू हों, सुबाहु। और ऐसा भी उल्लेख है कि सुबाहु के मंदिर हैं जो नष्ट हो गए, और श्री कृष्ण की उपासना से पहले सुबाहु की भी उपासना की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ये रास्ता साफ किया था इतने युगों के बाद कि यहां भगवान कृष्ण का आगमन होगा, विष्णु के 8वें अवतार का। तो उस क्षेत्र को बहुत ही पवित्र और सात्विक बना दिया जाए। तो ये सुबाहु। उसके बाद मुझे भी ये सारे बहुत 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 रोचक प्रसंग लगते थे, और इसीलिए मैंने बहुत सारी रिसर्च वर्क करी है, मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया है मैंने। और मेरे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी कर ली है कि अब मैं खुद ही इसमें वो उलझ रहा हूं, मैं खुद ही इसमें खोया जा रहा हूं इसमें। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। शत्रुघ्न के जो छोटे पुत्र थे उनका नाम था शत्रुघटी या शत्रुपात, यानी उनके सामने आते ही शत्रु की शक्ति घट जाती थी। और उस पौराणिक काल में शत्रुघटी को भेजा शत्रुघ्न ने मां नर्मदा के उस पार, गंगा से भी पहले, मां गंगा से पहले मां नर्मदा की पौराणिक काल से एक बहुत महत्ता है। और ऐसा हम कहते हैं कि गंगा में या गंगा जल या गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कि गंगा स्नान करके आए। तो वहाँ ये कहा गया है हमारे पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, कि जहाँ गंगा में आप स्नान करेंगे, गंगा में प्रवेश करेंगे और आपके पाप धुल जाएंगे, वहाँ माँ नर्मदे के दर्शन मात्र से ये लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो नर्मदा की ये महत्ता रही है। और हमारा देश उस समय 2 भागों में बटा हुआ था। जो उत्तर भाग था वो नर्मदा के ऊपर था, और उसका दक्षिण भाग नर्मदा के नीचे। आप लोगों ने विदिशा, एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश में, जहां
गौतम जहाँ से आते हैं, इंदौर के करीब है, भोपाल से आगे जी। विदिशा का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? विदिशा की स्थापना करने वाले शत्रुघटी हैं, नर्मदा के पार जाके, क्योंकि वो क्षेत्र था दंडकारण्य वन। वो क्षेत्र आता है दंडकारण्य वन में। आपने ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि दंडकारण्य वन वो घने और भयानक जंगल हैं जहां भगवान श्री राम का जो एक्चुअल जो रियल वनवास जो है वो वहां के दंडकारण्य वनों में शुरू हुआ था। और जो पौराणिक काल है वहां पे दंडकारण्य वन की जो बाउंड्रीज जैसे बताई गई कि भाई इस एरिया की ये बाउंड्रीज होती हैं, तो दंडकारण्य वन जो है वो उड़ीसा में महानदी के बाद प्रारंभ होता है, महानदी के क्षेत्र से, और नीचे आएगा नर्मदा तक, और नीचे जाएगा गोदावरी तक, महाराष्ट्र। आप उड़ीसा से चलिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आइए, महाराष्ट्र तक आ जाइए। आज के इस युग में हम बात करते हैं तो इन नदियों के बीच में इतने घने और इतने भयानक जंगल थे, वहाँ बहुत दैत्यों का बहुत आतंक था। और ये जो मैंने जितनी रिसर्च करी उसमें ये बताया गया कि 10 वर्ष से अधिक का जो समय है वो भगवान श्री राम ने दंडकारण्य वन में बिताया था, जहां अनेक असुरों का विनाश हुआ था। आप लोगों को एक रोचक जानकारी बताता हूं। पंचवटी ये महाराष्ट्र में आती है। इस जगह को बताया गया है, इसकी जो डेफिनेशन दी गई है पुराणों के अनुसार, और जो पुराने जितने भी ग्रंथ हैं, लेख हैं मेरे पास, उनके अनुसार मैं बता रहा हूं कि पंचवटी की जो लोकेशन है वो नासिक के आसपास की बताई जाती है, महाराष्ट्र में, नासिक। अब एकदम ही पिन पॉइंट तो नहीं होगा वो, ये तो हम नेचुरली समझ सकते, लेकिन अभी आज के युग में अगर बताना हो कि समझाना हो ये आप किस एरिया की बात कर रहे हो, तो इन एंड अराउंड नासिक हम कह सकते हैं, टू बी प्रैक्टिकली इनफ। तो वो क्षेत्र पंचवटी का और बहुत ही सुरम्य और बहुत ही सुंदर माना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण में भी है। और पंचवटी की उसमें बहुत सारी उसमें गाथाएं लिखी उसकी सुंदरता पे। वहाँ रंग बिरंगे फूल होते थे क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जो है वो बहुत सुंदर था। वहीं जो पंचवटी में जो कुटी थी वहीं से सीता का हरण हुआ, ये भी बताया गया है। और पंचवटी से कुछ आगे सर्वतीर्थ नाम का एक स्थान है, सर्वतीर्थ नाम का एक स्थान है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने डिस्कवर किया। सर्वतीर्थ किसके लिए प्रसिद्ध है और क्यों उसे एक बहुत बड़ा बलिदान स्थल माना गया? क्योंकि वहां गिद्ध जटायु ने मां सीता को बचाते हुए अपने प्राण त्याग गए थे उसी जगह, और उसी जगह उनका मंदिर भी है। अब वो किस कंडीशन में है, क्या है, ये बताना कठिन है, लेकिन ये जगह मैंने आप लोगों को पॉइंट आउट करी। बहुत सारे बहुत बहुत रोचक प्रसंग हैं। यहीं इसी वन में आगे जाके खरदूषण, रावण के जो भाई थे, उनका वध यहीं हुआ। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को जो दिए थे जख्म, वो भी यहीं दिए गए थे। इससे आगे चलते एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान आता है जो आज की तारीख में आंध्र क्षेत्र में है, उसे कहते हैं भद्राचलम। भद्राचलम अभी भी उस शहर का नाम होगा, शायद भद्राचलम अभी भी होगा। वहां और उस क्षेत्र से जरा सा आगे बढ़ते हैं तो पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, और वहां का सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्वत है अंजनाद्री। अंजनाद्री पर्वत, जहां सर्वशक्तिमान महाबली महावीर हनुमान का जन्म हुआ है। अंजनाद्री पर्वत, उस पर्वत का नाम अंजनाद्री। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो वो क्षेत्र उस काल में, उस पौराणिक काल में किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। आप लोगों में से कर्नाटक कौन गए हैं? कर्नाटक कौन कौन गए हैं? कर्नाटक में एक बहुत ही बड़ी विश्व विरासत है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी उसको बोला गया है, हम्पी। हम्पी का नाम सुना है आप लोगों ने?
विजयनगर, जो विजयनगरम जो वहां का राज्य था, वहां की राजधानी हुआ करती थी वो हम्पी। वो किष्किंधा वही उसी क्षेत्र का नाम है, किष्किंधा। आज की तारीख में उसे हम्पी कहते हैं, विजयनगरम। वहीं हनुमान का जन्म, वहीं उनकी सारी जो उन्होंने शक्तियां प्राप्त की। एक ऐसा विचित्र और एक बिल्कुल परेशान कर देने वाली मुझे एक ऐसा फैक्ट मैंने पढ़ा, और एक जगह नहीं, मैंने 10 जगह उसको कंफर्म किया, क्योंकि कुछ बोलने से पहले 10 जगह कंफर्मेशन करना चाहिए, और वो मैंने किया। तो मुझे मालूम है जो मैं बोल रहा हूं वो अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूं। मैंने सारी जितनी भी पुराणे हैं, रामायण मेरे सामने है वाल्मीकि की, और ऐसे कई सारे ग्रंथ मैंने जिनका मैंने स्टडी किया है मैंने, तो उसमें एक इतनी ऐसी बात जो शायद मुझे लगता नहीं कि किसी को पता थी, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता थी, कि उच्च शिक्षा और दिव्य शिक्षा की प्राप्ति के लिए हनुमान जी का भी विवाह संपन्न हुआ था। यह बात कोई नहीं आपको बताएगा। हनुमान जी तो सारे जीवन बैचलर ही, मतलब उनको तो आजीवन ब्रह्मचारी, और वो रहे, उसमें कोई आक्षेप नहीं लगा सकता, वो रहे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उनकी धर्मपत्नी का क्या नाम है। उनका नाम है तपस्विनी सुवर्चला, और आंध्र प्रदेश के खम्मन डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के खम्मन डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर है जिसका मैं आपको वृत्तांत बता रहा हूं। उसमें हनुमान जी के साथ सुवर्चला तपस्विनी की मूर्ति है, एज पति और पत्नी। लेकिन यह विवाह उन्होंने किया था क्योंकि वो अपने गुरुओं से उच्च शिक्षा लेना चाहते थे, और वो शिक्षा तभी संभव थी कि जब वो विवाहित होते। उसके बाद उन्होंने परित्याग किया एक दूसरे का, और वो ब्रह्मचर्य उनका वैसा का वैसा रहा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, एक ऐसा सरप्राइजिंग एक फैक्ट था जिसको पढ़ के, सुन के, याद करके मैं बिल्कुल चौंक उठा। सुवर्चला तपस्विनी, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, जो लोग जा सकते हैं उस मंदिर में जाके देखिए। मैंने जाके देखा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं उन दोनों की मूर्ति है साथ में, पति पत्नी के रूप में। तो ये भी एक हनुमान जी के बारे में जब तक नहीं बोला जाए तो रामायण तो न प्रारंभ होगी, न आगे बढ़ेगी, और न उसका समापन होगा। आप लोगों को बताता हूं कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था। वो ब्रह्मचारी ही थे और ब्रह्मचारी हैं, वो चिरंजीवी हैं, वो आज भी हैं, इसलिए उनको यहां पधराया हुआ है हम लोगों ने। वो राम मंदिर पे ही पधरे हुए हैं, और जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान आते हैं। तो हनुमान के पुत्र भी हैं एक। आपको मालूम है हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? आप बता सकते हैं? लंका दहन के बाद जब हनुमान पसीने में लथपथ समुद्र में अपने शरीर और अपने पूंछ की आग बुझाने के लिए जब वो समुद्र में उन्होंने प्रवेश किया, उस समय उनके पसीने की एक बूंद एक जलचर में मिली जाके, और वहां बताया जाता है उनका नाम है मकर ध्वज। मकर ध्वज गुजरात में उसके कई मंदिर हैं मकर ध्वज के, और जो पौराणिक मंदिर है दक्षिण भारत में, वहां मकर ध्वज की बाकायदा पूजा भी होती है। और एक विवरण है जिसमें जब अहि रावण राम और लक्ष्मण को उठा के ले जाते हैं पाताल लोक में उनकी बलि देने के लिए, तो हनुमान ही उनको बचा के लाए, संकट मोचक। अभी एक ऐसा, इसके पश्चात हनुमान की महिमा का एक ऐसा भजन होने वाला है। गौतम अपने महान गुरु पंडित जसराज जी के
ये कॉम्पोजिशन को गाने वाले हैं। तो मकर ध्वज और हनुमान आपस में उनका रिश्ता ये बताया गया है, और उनका युद्ध भी बताया गया, उनके युद्ध का भी उल्लेख है। और अहि रावण का वध करने के पश्चात हनुमान ने पाताल लोक के जो प्रहरी और पाताल लोक के जो राजा के रूप में मकर ध्वज का राज्याभिषेक किया था। मकर ध्वज मंदिर मिलेंगे आपको गुजरात में उनके बकायदा। उनकी भी आकृति बहुत विचित्र है, क्योंकि वो मछली और मानव दोनों के संयोग से बने हैं। और उन्होंने जब हनुमान को बताया तो हनुमान को भी इतना ही आश्चर्य हुआ था कि ये क्या है, ये कैसे हुआ, कैसे। तो ये भी एक बहुत ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि जितना इनमें गहरा उतरते हैं उतना ही हमारे मन मस्तिष्क में, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये हम लेके आए हैं, भुला दिया गया है हम लोगों को। हम लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें फीड कर दी गई हैं जिनसे हम ये सारी जो असली जो चीजें हुई इनको बिल्कुल पूरी तरह भूल जाएं। मेरा ये जो उद्देश्य है, मेरा जो लक्ष्य है कि इस विश्व में इस समय बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, और उन सब के लिए सिर्फ मात्र इंसान और इंसान ही उनके लिए जिम्मेदार है। वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि अपने मन मस्तिष्क विचारों से उसने धर्म को ऐसे निकाल के रख दिया जैसे ये कुछ हो ही नहीं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी कोई वक्त नहीं, इसकी कोई, उन्होंने ये नहीं छोड़ा है आज के इस एजुकेशन सिस्टम में कि जो इसमें से 1% भी किसी को बात ये बताई जाए क्या है, क्यों है। कोई, मेरा ये इतना सा इस मंच से आज मैं गौतम काले और हिमांशु महंत और आप सब लोगों की तरफ से मैं हमारे समाज से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर समाज को अपनी भलाई और अपने अंदर की जो अच्छाई है, अगर उससे उसको तारतम्य में बिठाना है प्रत्येक व्यक्ति को, तो मैं समझता हूं हमारे सनातन संस्कृति से उसको जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहां कहा गया है कि ऐसा इंसान जिसका धर्म, संस्कृति, सभ्यता, संगीत और साहित्य से जिसका कोई लेना देना नहीं हो, तो उसकी संज्ञा जो है वो पशु से भी गई बीती बताई गई है। यहां पे राग देश पर आधारित है, ये बहुत ही मार्मिक भजन है ये। और ये भजन जब मुझे गौतम ने बताया कि ये क्या है, तो इसका सार मैं आपको बताता हूं बहुत कम शब्दों में। लंका विजय करने के पश्चात जब श्री राम, लक्ष्मण, जानकी सभी अयोध्या आगमन करते हैं और वहां उनकी सबसे प्रथम भेंट भरत से होती, भरत उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि भरत ने कहा था कि अगर आप एक दिन भी आपने विलंब किया तो मैं जीवित समाधि लूंगा चिता में। तो वो तैयार थी उनकी चिता, और इन लोगों का आगमन हुआ। तब गौतम ने बताया कि उस क्षण और कुछ नहीं, सबसे पहले श्री राम ने भरत को ये कहा कि ये जो कपि हैं, ये जो वानर हैं, यहां मैं ये भी बात बताना चाहूंगा कि ये हम लोगों की शायद अल्प ज्ञान है हम लोगों का कि हम वानर को दूसरे एक शब्द से जोड़ लेते हैं। वन में रहने वाले नर वो हैं वानर, वन में रहने वाले नर हैं वो वानर हैं। उसे कृपया 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 करके आप बंदरों से नहीं जोड़ें। ये मैं आज यहां आप लोगों से एक हाथ जोड़ के, अपने माथे पे हाथ रख के ये कहता हूं कि हनुमान जी सारे वेदों के ज्ञाता थे, उनके पास जो शक्तियां थीं, जो आज हैं, वो चिरंजीव हैं आज भी। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कई चिरंजीवियों का जिक्र आता है, बहुत सारे मेंशन्ड है। प्रथम है हनुमान जी, और आपको जान के सरप्राइज होगा कि विभीषण भी चिरंजीवी, उनको भी ये प्राप्त है। तीसरे चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, नाम सुना होगा आपने जरूर। महाभारत का सबसे क्रूर जो कैरेक्टर था अश्वत्थामा, जिनको कोई
कोई हथियार अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता था, क्योंकि वो भगवान शिव के ही एक अंश माने गए हैं, अश्वत्थामा। लेकिन वो इतने गलत दिशा में चले गए, और उनकी जो अमरता है वो उनको दिया हुआ श्री कृष्ण का श्राप है। मैं उस स्थान पे भी गया हूं जिस स्थान पे ये किंवदंती है, जिस स्थान पे ये मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी वहां आते हैं और तपस्या करते हैं और प्रायश्चित करते हैं। वो जगह भी मध्य प्रदेश में जहां से गौतम आते हैं, और वो जगह चिर परिचित दतिया की पीताम्बरा पीठ, और वहां महाभारत कालीन जो शिवलिंग है जी, उस कक्ष में, मंदिर के उस कक्ष में बताया गया कि अश्वत्थामा यहां आते हैं एक निश्चित समय पे, रात में 2 से 4 बजे का समय होता है वो, और उस समय अगर वहां पे कोई भी बैठा होगा तो वो उसको उठा के फेंक देंगे। तो मुझे बहुत अधिक जिज्ञासा हुई, और मैंने कहा मैं इसी समय पे, मैं इसी कक्ष में, यही बताए हुए जो उन्होंने अप्रोक्सीमेट जो दिन बताए, मुझे वहीं जाना था, क्योंकि मुझे वो धुन सवार थी, मुझे वो जुनून सवार था, और अभी भी है। मैं वहां गया और मैं बैठा रहा, बहुत देर वहां बैठा रहा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मतलब मैं फेंका गया या मैं उठाया गया, शायद मेरा वजन ज़्यादा है इस वजह से उनको भी दिक्कत हो रही होगी। तो मैं वहां गया और मैंने प्रत्यक्ष इस बात को मैंने फील किया कि कुछ वाइब्रेशन बहुत बहुत अलग हैं, जो हम लोग अपने साधारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। आप लोग भी जाइए, ज़रूर जाइए इन सब लोगों, मैं इसलिए बता रहा हूँ उन जगहों के नाम। दिव्य धनुष जो अक्षय हैं, उनमें सबसे पहला और सबसे जो भयंकर धनुष था वो था भगवान शिव को दिया गया पिनाक। आज भी पिनाक मिसाइल है हमारे आर्सेनल में, पिनाक मिसाइल कहते हैं आज भी, पिनाकी या पिनाक कह देते हैं। तो पिनाक धनुष है, ये वही धनुष है जो सीता स्वयंवर में जिसको भंग किया गया था श्री राम द्वारा। और कुछ पुराणों में लिखा गया है कि वो धनुष का वजन और उस धनुष का आकार प्रकार ऐसा था कि उससे 5000 सामान्य व्यक्ति उसको खींच के पहियों पे लेके आए थे, और जिसको राम ने भंग किया था वो पिनाक धनुष था। उसका भंग होना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वो भगवान शिव का धनुष था, और क्रोध में एक बार उन्होंने पूरी सृष्टि को उससे समाप्त करने के लिए वो पिनाक धनुष उठाया था। इसलिए नियति को ऐसा करना था, ब्रह्मा ने ये लिखा था कि इसको नष्ट करवाना है पिनाक धनुष को, क्योंकि वो बहुत, उसकी जो शक्तियां थी वो देवी देवताओं के भी पार थी। लेकिन बात वही है कि भगवान श्री राम के धनुष का क्या नाम है, उस धनुष का क्या नाम है जिससे उन्होंने रावण वध किया था, और उस धनुष का क्या नाम है जो वो मूल रूप से जिसका प्रयोग करते थे। वो उनके 2 धनुष थे। पहले धनुष का नाम है कोदंड। कोदंड मतलब बांस से बना हुआ, और वो भी दिव्य धनुष था, और उसकी एक विशेषता थी कि उस पे लक्ष्य किया हुआ बाण अपने लक्ष्य को समाप्त करके ही आता था। कोदंड, कोदंड उस धनुष का नाम है। लेकिन उस धनुष का क्या नाम है जिस धनुष से रावण वध हुआ है, वो भी दिव्य धनुष है, दधीची की हड्डियों से बना हुआ। उस धनुष का नाम है सारंग। सारंग, कई लोग शारंग कहते हैं, कुछ लोग सारंग कहते हैं। और गांडीव, जैसा मेरे गुरुजी जिन्होंने अभी यहाँ उसका उच्चारण किया, तो गांडीव वो तीसरा धनुष है जो देवरा इंद्र के पास दिया गया था। 3 धनुष बने थे ये, पिनाक, शारंग और गांडीव। और क्योंकि अर्जुन जो हैं वो इंद्र के पुत्र हैं, तो ये धनुष आया अर्जुन के पास। ये अक्षय, और इनको कोई नहीं तोड़ सकता था, कोई नहीं मिटा सकता था, कोई इनकी प्रत्यंचा नहीं काट सकता था, कोई बाण, कोई शक्ति इनको काट नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती थी। ये वही धनुष है जिससे इस धरती पे जमने सबसे पराक्रमी मानव भीष्म पितामह का जो है क्षय किया गया था, इसी गांडीव से। तो अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए राम और रावण के युद्ध को, जो एक हीटेड एक्सचेंज हुआ होगा, जो क्या क्या
उसी को हम सजीव साकार करने का एक प्रयास कर रहे हैं। राग जोग में भगवान शिव का बनाया हुआ राग है। इसमें क्रिएटिविटी भी है, इसमें विध्वंस भी है। ये दोनों इस राग में एक ऐसी दिव्यता लिए हुए है ये राग। और ये राग का आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको हर म्यूजिक जॉनर में ये स्केल मिलेगा।